नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आपके साथ अजीत। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उन बड़ी खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रह सकती हैं। सीएम अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद में होंगे, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी यहां देंगे। वहीं इस लोकसभा चुनाव के समर में आरएलडी भी पूरी तरह से उतर चुकी है। मेरठ के बाद आज पार्टी आगरा में रैली करेगी, जिसे पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह संबोधित करेंगे। और बात करेंगे उत्तराखंड के सियासी संकट की, जहां मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आज नए सीएम का ऐलान यहां किया जा सकता है और सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री हरीश रावत सबसे आगे हैं। और वहीं अम्बेडकर नगर में सीएमओ एसीएमओ एडिशनल सीएमओ बीएन तिवारी की संदिग्ध मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मौत की वजहों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। आज इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर, वो आज अमावस्या है। देश भर में श्रद्धालु नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले बात अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर में एडिशनल सीएमओ की संदिग्ध मौत हो गई है। सरकारी आवास से डॉक्टर बीएन तिवारी का शव मिला। बीएन तिवारी प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और पिछले 5 साल से अम्बेडकर नगर में तैनात थे। इस दौरान कुछ महीनों के लिए उन्होंने सीएमओ का प्रभार भी संभाला। करीब 24 घंटे से वो अपने घर के अंदर ही बंद थे, जिसके बाद शक के आधार पर खिड़की तोड़ी गई तो वो अपने कमरे में पड़े मिले। हालांकि मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आपको बताएं कि अम्बेडकर नगर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का गृह जिला भी है। एडिशनल सीएमओ की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। पुलिस उनकी संदिग्ध मौत की जांच में जुटी हुई है। मौत की असली वजह का पता तो पोस्टमार्टम के बाद चलेगा, लेकिन इन सबके बीच खुलासा हुआ है कि एसीएमओ बीएन तिवारी की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी प्रतापगढ़ में रहती हैं, जबकि दूसरी पत्नी सुल्तानपुर की रहने वाली थी, जो मौके पर पहुंच गई हैं। दुखद खबर है। हमारे वरिष्ठ एडिशनल सीएमओ डॉक्टर बीएन तिवारी रहे हैं और आज 11 बजे रात में करीब इनके कमरे से इन्हें मृत पाया गया है। कमरे तोड़कर जब पुलिस आई तब अंदर देखा गया कि इनका शरीर मृत पड़ा है। विशेष तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि किन कारणों से मौत हुई। ये जैसा बताया गया हमें, कल रात को ये आए थे 9-10 बजे के आसपास और उसके बाद से ये कमरे में अपने चले गए। और आज शाम को जब हम लौटे तो हमको जानकारी मिली कि ये कमरा नहीं खोल रहे हैं। तब हमने इनको प्रयास किया मोबाइल से बात करने को, जब उस पर भी कॉल नहीं उठी तो फिर हमने पुलिस को इसकी सूचना दी। और हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता अशोक वर्मा। अशोक, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? क्या डॉक्टर तिवारी को कोई बीमारी थी? क्या वो डिप्रेशन में चल रहे थे या आत्महत्या की बातें सामने आ सकती हैं या फिर हत्या की तरफ सुई घूम रही है? अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? जी, आपको बता दें कि अभी भी शव जो है उनका सरकारी आवास में पड़ा हुआ है। उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है, जबकि उनकी दूसरी पत्नी मौके पर आ चुकी है और इनके छोटे भाई की भी मौत हो चुकी है, तो उनके परिवार में कोई नहीं है। और इनकी भी जो 2 पत्नियां हैं, दोनों से कोई बच्चे नहीं हैं। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं। तो जो इनके परिजन भतीजे हैं और लोग हैं जो परिवार के रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों का इंतजार किया जा रहा है। और अभी भी शव उसी जगह पड़ा हुआ। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है, क्योंकि जब तक परिवार आ नहीं जाएगा तब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। और उसके बाद ही इनके कॉल डिटेल जो है, मोबाइल कॉल डिटेल से पता की जाएगी किन लोगों से बात हुई है और इनकी मौत का कारण क्या है। क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी अजीत, तब तक मौत का कारण का पता नहीं चल पाएगा। और उसमें पारिवारिक विवाद है या अन्य कोई विवाद है, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये स्वस्थ से हंसमुख टाइप के व्यक्ति थे और इन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। जो एक बैग 2 दिन से गुमसुम रहने लगे थे, 2 दिन से 24 घंटे पहले से गुमसुम रह रहे थे। और इस तरह की बात आ रही है कि रूम में जो पड़े हुए थे, रूम में पड़े रहने के बाद और वही उनका अशोक, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सीएमओ की हत्या हुई या फिर आत्महत्या या फिर विवाद कहें कि संदिग्ध मौत का जो भी मामला है, कई मामलों में जांच भी चल रही है अभी, क्या उन सब से किसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या उसकी किसी तरह की परछाई की बात भी सामने आ रही है? जी, बता दें आपको अजीत की स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का जिला है और उप स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों का जिला होने की वजह से और स्वास्थ्य महकमे का मामला होने की वजह से मामला थोड़ा संवेदनशील हो गया है और खुद स्वास्थ्य मंत्री इस पर निगाह रखे हुए हैं। उनको जानकारी दिया जा चुका है
इसमें जो भी स्वास्थ्य जो अधिकारी जुड़े हुए महकमे के हैं, पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं और कोई भी बात कहने से साफ बच रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि परिजन आ जाएंगे और कॉल डिटेल निकाल लेने के बाद या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ बातें कही जाएंगी। इसलिए अटकलें बहुत सी लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर न पुलिस पहुंच रही है न लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मामला संदिग्ध है और संदिग्ध हालत में इनका शव मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। अजीत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रतापगढ़ से दूसरी खबर है। प्रतापगढ़ में जेल में अपराधियों के मौज उड़ाने का मामला सामने आया है। जिला जेल में बंद शातिर बदमाश डब्बू सिंह ने जेल में ही अपनी तस्वीरें खींची और फिर उन्हें सोशल साइट फेसबुक पर अपलोड भी कर दिया। हालांकि अब मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम घूम रहे बदमाश तो कानून को ठेंगा दिखा ही रहे हैं। जेल में बंद अपराधी भी कानून का जमकर माखौल उड़ा रहे हैं। हत्या और लूट जैसे 2 दर्जन मामलों में प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद शातिर बदमाश डब्लू सिंह ने जेल के भीतर खिंचवाई फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी। ये फोटो 21 जनवरी 2014 को अपलोड की गई। यही नहीं, इन फोटो पर बकायदा कमेंट्स भी किए गए हैं और ये कमेंट्स 23 जनवरी 2014 के हैं। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर अब पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। नहीं, बिल्कुल ऐसी सुविधा नहीं है। ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। अगर जांच के बाद इसकी पुष्टि हुई कि यहाँ पर मोबाइल पर फेसबुक चलाया जा रहा है, तो न केवल अपराधियों को बल्कि जेल के संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। यूपी की जेलों में अपराधियों की मनमर्जी की खबरें कई बार आती रही हैं और यहां तक कि कई बार कैदियों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। लेकिन अब जब जेल के भीतर कैदी फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं और इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है, तो मामला जरूर चौंकाता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेल के भीतर एक कैदी ने फोटो खिंचवाई कैसे और फिर उसे फेसबुक पर कैसे अपलोड किया। प्रतापगढ़ से सुनील कुमार यादव, जी मीडिया। और महोबा में पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। लूट के आरोप में पकड़े गए नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने हाथों में हथकड़ी लगाकर सरेआम सड़कों पर पैदल घुमाया। मामला रोडवेज बस में एक यात्री के बैग से जेवरात चुराने का है, जिसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के नाबालिग होने के बावजूद उन्हें खुलेआम हाथों में हथकड़ी डालकर सड़कों पर घुमाया गया। मतलब आपको पुलिस में इस मामले में लपेट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है और नाबालिग के ऊपर तो कभी हथकड़ी लगाना ही नहीं चाहिए और ना ही शहर में प्रदर्शन करना चाहिए। ये मानव अधिकार का भी उल्लंघन किया है। किया गया है कचूरी के लिए पुराना बरामद किए गए हैं। महोबा कोतवाली में तहरीर देंगे, इस पे 379 या किसी मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इधर सोनभद्र में आयोजित नसबंदी ऑपरेशन के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। सीएमओ ऑफिस परिसर में ही सैकड़ों महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद उन्हें सीएमओ ऑफिस के बाहर ही जमीन पर लिटा दिया गया। इससे महिलाओं में इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा है। जब इस बाबत सीएमओ से पूछा गया तो उनका कहना था कि जगह की कमी के कारण ऐसा किया गया है। साथ ही उन्होंने दलील दी कि नीचे सोना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है। सुविधा है, उनको जो दरी बिछा के गद्दा बिछाया गया है, उस पर लिटाया गया है, क्योंकि स्पेस कम है और वहाँ जो 100-150 बिस्तर नहीं डाले जा सकते। ये जो दरी बिछा के और अपने गद्दे डाल के जिससे ज्यादा मरीज हमारे एडजस्ट हो सकें, इसलिए व्यवस्था की गई है। गद्दा लगा हुआ है, उस पर बेडशीट बिछी हुई है, ओढ़ने के लिए कम्बल है, तो हमें नहीं लगता कि ये किसी भी रूप में हानिकारक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एसपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील में आज समाजवादी पार्टी युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 11 बजे से शुरू होने वाले इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव यहां इसके अलावा 33 करोड़ 86 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं सम्मेलन को कामयाब बनाने के मकसद से प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन ने सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की है। तो आज फिरोजाबाद में होंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।
और दूसरी पार्टियों की तरह राष्ट्रीय लोक दल भी चुनावी समर में यूपी में पूरी तरह से उतर चुकी है। मेरठ में जनसभा के बाद पार्टी आज आगरा में संकल्प रैली कर रही है। कोठी मीना बाजार में होने वाली इस रैली की तैयारी पूरी है। 1 बजे होने वाली इस रैली को आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह दोपहर 1 बजे इस रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। और मेरठ में शताब्दी नगर में 2 फरवरी को नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने तैयारियों का जायजा लिया और इस बाबत उन्होंने मीडिया को भी जानकारी दी। रैली के लिए 2 मंच होंगे, जिनमें से एक मंच पर नरेंद्र मोदी और दूसरे पर बीजेपी के पदाधिकारी होंगे। वहीं नरेंद्र मोदी की रैली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी चुस्त नजर आ रहा है और पुलिस अधिकारी रैली स्थल का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे इस मैदान पर 20 लगे हैं, जिससे हर वक्त कंट्रोल रूम में हर प्रकार की गतिविधियों को देखा जा सके। 3 लोग 1 वर्ग मीटर में 3 लोग अधिकतम बैठ सकते हैं इस तरह की भीड़-भाड़ में, और ये करीब 2,30,000 वर्ग मीटर के आसपास का मैदान बैठेगा। अगर हम स्क्वायर कर पाए तो 2.5 लाख तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीपैड यहीं पे बना हुआ है 100 मीटर माधोकुंज के भीतर, यहीं से हेलीपैड से मैदान पर आएंगे आदरणीय मोदी जी। और उधर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बुधवार को देहरादून लौटे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने करीब 1 घंटे सचिवालय में बिताया। सचिवालय में कामकाज निपटाने के बाद मुख्यमंत्री बहुगुणा अपने आवास के लिए निकल गए। इस दौरान नेतृत्व परिवर्तन पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें नहीं होंगी तो मीडिया को मजा कैसे आएगा। कि जिस तरह की अफवाहें उड़ रही नेतृत्व परिवर्तन हो, वहां से एक बयान जारी हो जाता है, फिर आपका मजा खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें और तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। दरअसल राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिल्ली में पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस आलाकमान ने इस पर मंथन किया। बैठक में उत्तराखंड की प्रभारी अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक अब हरीश रावत को उत्तराखंड की कमान दी जा सकती है। आपको बताएं कि प्रदेश विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस के 33 विधायक हैं, जो कि पीडीएफ के 7 विधायकों के भरोसे सरकार चला रही है। पीडीएफ में बीएसपी के 3, यूकेडी का 1 और 3 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि 30 विधायक बीजेपी के हैं। और न्यूज एट 10 में यहां पर रुकेंगे कुछ पलों के लिए, जल्द होंगे वापस। विलेज वाली रायबरेली है, ये रायबरेली वाली रायबरेली है। इस क्षेत्र में क्रांति और आंदोलन दोनों देखे हैं। वोटिंग ट्रेंड पर बात करें तो वोटर्स लगातार यहाँ पर अपनी लॉयल्टी और अवेयरनेस दिखाते आए। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुश करो खुश रहो। उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा। गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु,
दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा। तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि देश का मतदाता जागरूक है और मोदी जैसा कट्टरवादी छवि वाला शख्स देश का पीएम नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि अटल जी बीजेपी का सेकुलर फेस थे और इसीलिए प्रधानमंत्री बन पाए। इस देश का मतदाता बहुत जागरूक है और इस देश की जो अनेकता में एकता की जो ताकत है उसको बचाए रखना चाहता है। इसलिए अडवाणी जी जैसे कट्टर व्यक्ति को इस देश ने नकारा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी की कट्टरता को भी ये देश नकारेगी। इस देश ने केवल जो एक सेकुलर फेस था अडवाणी जी को, अगर हम विपक्ष की बात करें, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की बात करें, तो केवल अटल जी को इस देश ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनका एक सेकुलर फेस था। वो बीजेपी की जरूरत है पर उसके बावजूद उनका एक सेकुलर फेस था। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि कांग्रेस ने ही महिला सशक्तिकरण की बात सोची है और राजीव गांधी के सपने को पूरा किया है। उन्होंने ये बात हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में कही। हालांकि जब शोभा ओझा से कांग्रेस में जमीनी स्तर से ऊपर पहुंची 5 महिला नेताओं का नाम बताने को कहा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है जिस पर आपके जो विरोधी हैं वो अक्सर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो महिलाएं राजनीति में हैं वो बड़े अमीर एलीट क्लास की महिलाएं हैं। गांव गरीब किसान परिवारों से जो महिलाएं हैं उनको कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं मिलती है। इसका ये भी गलत आरोप है, मुझे नहीं पता। आप 5 नाम बताइए जो कि मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से उठ के आई हैं और आपके संगठन में ऊंचे पदों पर हैं। सिर्फ 5 नाम बताइए। 5 नाम देखिए, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, तो अगर शोभा जी मिडिल क्लास की हैं तो शोभा जी के जो हम कह सकते हैं फादर इन लॉ जी थे वो जज थे। शोभा जी के जो पति हैं वो बिजनेसमैन हैं। अब अगर यह मिडिल क्लास है तब तो मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया का जो प्लानिंग कमीशन का डेटा है उसको फिर नए सिरे से पैरामीटर्स तय करना। मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे न माने भले, पर वैसे मैं मानती हूँ कि मैं मिडिल क्लास की हूँ। देखिए जज सर्विस क्लास घर की लड़की, जिसका मैं उन नामों को आपको कोट करी हूं जो कि जिनका परिवार राजनीति में नहीं है, जो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हैं और खुद की पहचान बनाई और बड़े पदों पे हैं, जिनको पार्टी ने। मीनाक्षी के अलावा जी, मीनाक्षी के अलावा मैं आपको ढेरों, आप मध्य प्रदेश में 4 नाम और बता। जी, मैं बिल्कुल आपको नाम गिरा देती हूँ। इसी तरह से आपको मैं एक ज्ञानवती सिंह का बता रही हूँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं मध्य प्रदेश में। ट्राइबल लड़की है, एकदम गरीब परिवार। वो तो रिजर्वेशन के नाते उनको बनाना पड़ा होगा आपको। वो एक नेता बन गई थी, वो एक बड़ी मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष 3 बार। संगठन में पूछ रहे हैं? संगठन में ही वो जिला अध्यक्ष रही महिला कांग्रेस की। जिला पंचायत अध्यक्ष है? जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही, जिला अध्यक्ष कांग्रेस की भी रही वो। इसी तरह मैं आपको पूरे राज्यों में दिखाऊं तो दिल्ली में है, दिल्ली में कई महिलाएं। ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा क्योंकि हमारा संगठन शहर में भी, हमारा संगठन गांव में भी, हमारा संगठन पंचायत लेवल तक भी है, तो हमारा संगठन भी नीचे से लेकर ऊपर तक है। तो इससे मुझे तो हंसी आ रही है इस आरोप पे। आप और शोभा ओझा से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में सुबह 11:30 बजे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर देश भर से आए यूपीएससी छात्र अब भी धरने पर डटे हुए हैं। ये छात्र बुधवार सुबह से ही राहुल गांधी के घर के बाहर उनसे मिलने के लिए जुटे थे। देर रात तक वो राहुल गांधी का इंतजार करते रहे। राहुल गांधी तो नहीं आए लेकिन पुलिस जरूर आ गई।
कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया, पर पुलिस ने बाद में उन्हें छोड़ दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा में हुए बदलाव को लेकर प्रदर्शन वो कर चुके हैं। पिछले 5 महीनों में लगभग सभी बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और उनका कहना है कि 12 दिसंबर को वो राहुल गांधी से मिले थे और उन्हें आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब तक वो वादा सिर्फ वादा ही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगी। विवादों के बीच नीतीश कुमार को भी उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्यौता भेजा गया है और अब ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और राज्यपाल उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को आमंत्रित न किए जाने को लेकर कांग्रेस और जदयू के बीच जो विवाद पैदा हुआ उसे कांग्रेस की राजनीतिक अपरिपक्वता कही जा रही है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र के ऊपर संघीय व्यवस्था पर प्रहार किए जाने की चिट्ठी भेजने और पूरा मामला मीडिया में आने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी नाराजगी जताई है। कई नेताओं का ये मानना है कि सीएम को आमंत्रित न करना और वो भी उस स्थिति में जब जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज दिल्ली में कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 करने के फैसले को आज कैबिनेट हरी झंडी दिखा सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल में ही एआईसीसी की बैठक के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। कैबिनेट की बैठक में राहुल की इस मांग पर आज मुहर लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार के मुताबिक एलपीजी सिलेंडरों के करीब 15 करोड़ ग्राहक हैं। इनमें से 90% अधिकतम 9 सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 10% ही जरूरत के लिए बाजार से सिलेंडर खरीदते हैं। सिलेंडर की संख्या 12 करने से 97% इसके दायरे में आ जाएंगे। सरकार के इस कदम से फ्यूल सब्सिडी 3,300 करोड़ से बढ़कर 5,000 करोड़ हो जाएगी। अभी एलपीजी पर सालाना 46,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती है। साथ ही कैबिनेट की आज की बैठक में 7 और जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। और आज है मौनी अमावस्या। इस मौके पर वाराणसी में गंगा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से स्नान कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह। मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान जारी है। श्रद्धा और आस्था की डुबकी अनवरत लग रही है। इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं और यहाँ दर्शनार्थी और स्नानार्थी आज ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार आस्था की डुबकी लगती हुई आपको दिख रही है। सभी प्रमुख घाटों पर ये स्नान चल रहा है। कहाँ से लोग आए हैं और क्या सोच कर लोग आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र, कहाँ से आए हैं? मैं मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? यहाँ पर नहाते हैं हम लोग को मन शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अब डरा भी खत्म हो जाता है। हर इसमें से बहुत अच्छा लगता है। इसमें स्नान करने से शुद्ध मन हो जाता है। स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है। आपका नाम क्या है? अजीत पांडे। अजीत, कहाँ से आए आप? जीएम जो है कि गोरखपुर जिले से। गोरखपुर से है। मौनी अमावस्या को क्या आप हर वर्ष आते हैं काशी स्नान करने? हर जो है कि त्योहार को जो है कि हम लोग काशी आते हैं स्नान करने के लिए। हमारे पूरे घर वाले आते हैं स्नान करने से जो है कि सुख समृद्धि जो है कि दुख रहता है दूर होता है। जो है कि गंगा माता का आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को, सुख शांति मिलती है, इसलिए हम लोग आते हैं स्नान। तो सुख समृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्नान लोग कर रहे हैं यहाँ। मौनी अमावस्या का जो महत्व है, कहते हैं कि मौन रहते हुए स्नान, ध्यान और दान करने से व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। तो मौनी अमावस्या का जो महत्वपूर्ण स्नान है वो अनवरत जारी है। अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 66वीं पुण्यतिथि है। पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और आगे देखिए नॉन स्टॉप इंडिया। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। जाने दो।
काश ड्रीम नियो ली होती है और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार? तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। पूरा कलकत्ता उनकी दोस्ती की कसम खाता था और वो कसम खाते थे नंदिता की, कलकत्ता की सबसे खूबसूरत कैबरे डांसर, विक्रम और बाला के काले जिस्मों का गुलाबी दिल। वो क्या है? हम प्यार करते हैं आपसे दोनों जी। उनके इश्क में पागलपन था, जुनून था, आग थी। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। ख्वाबों को, उम्मीदों को हकीकत हम बना रहे, जो वादे आपसे किए उन्हें बखूबी निभा रहे। अपने वादे के अनुसार प्रदेश सरकार आसरा योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल तथा नगरीय मलिन बस्तियों में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। योजना के अनुसार कम लागत के रिहायशी मकान चयनित लाभार्थियों को मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 4000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 16,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार करे सबके सपने साकार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। अब शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इन दोषियों ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की है, लेकिन राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदले, इसके लिए केंद्र सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है, जिसमें कोर्ट ने 15 हत्यारों की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया है। याचिका में केंद्र की दलील होगी कि कोर्ट भले ही हत्या के दोषियों को राहत दे दे, लेकिन आतंकियों को राहत न मिले। कैबिनेट की बैठकों में आज 2 अहम फैसले हो सकते हैं। बैठक में 61 कोल ब्लॉक्स को रद्द करने पर फैसला हो सकता है। इन कोल ब्लॉक्स में जीएसपीएल, टाटा स्टील और हिंडाल्को की खदानें शामिल हैं। वहीं गैर रियायती सिलेंडरों का कोटा 9 से 12 करने का ऐलान भी आज हो सकता है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ड्यूटी चोरी मामले में आज सुनवाई होगी। मियाद खत्म होने के बाद भी जीएसपीएल जवाब देने में नाकाम रही है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राहुल गांधी ने पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में 100% जीत चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में लेकर आना है। योग गुरु रामदेव का एक और सियासी बयान सामने आया है। योग गुरु ने कहा है कि बीजेपी के टिकट के लिए कांग्रेस के कई मंत्री और सांसद गुजारिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी 4 कांग्रेस सांसदों के आलाकमान के संपर्क में होने का दावा किया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रुख अपनाया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अगर 2002 के दंगों पर कोर्ट का फैसला आया है तो हमें उसका सम्मान कर मामले को तूल नहीं देना चाहिए। गुलबर्गा सोसाइटी हिंसा में मोदी की भूमिका को लेकर अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बिहार में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा की नींव रखेंगी। इसके साथ ही किशनगंज में भव्य रैली के बीच शिलान्यास की तैयारी भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।